कमिंग बैक टू विंग चन, जैसे विंग चन के वेपन्स है, वैसे और कौन कौन से मार्शल आर्ट्स में, अलग अलग टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स में वेपन्स आते हैं? लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, क्या होता है? हर मार्शल आर्ट वेपन में है। हर मार्शल आर्ट में कुछ ना कुछ वेपन है। बारिंग सब स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट बना दिए, जैसे जुडो, कराटे, ये अपना टेक्वांडो बना दी तो नहीं। बट नॉर्मली जैसे होता है कि जो लॉन्ग बो होते हैं, लॉन्ग स्टफ होते हैं, वैसे आ गया है। छोटी स्टिक होती है, स्पीयर होता है। कई जैसे मार्शल आर्ट है जिसके अंदर में आपको धनुर्विद्या सिखाई जाती है। सो डिपेंड्स ऑन हर अलग अलग मार्शल आर्ट में। जैसे चॉली फुट है, चॉली फुट में आपको एन नंबर ऑफ, यानी वहाँ पे गदा भी मिलेगी, फावड़ा भी मिलेगा, कुदाली भी मिलेगी आपको, टेबल भी मिलेगा। आपने जैकी चैन के पिक्चर में देखा होगा, शॉर्ट एक टेबल होता है, ड्रंकन मास्टर ऐसा फाइट यूँ करके टेबल घुमाता है। तो ये सारे अलग अलग वेपन हैं। सो दैट डिपेंड्स वहाँ का कल्चर क्या था और उसके हिसाब से क्या डिज़ाइन हुआ। जैसे आप गोरखा में जाते हो तो खुखरी मिलती है, खुखरी का यूज़ अलग था। देन लाइक आप किसानी में यूज़ कर रहे हो, आप मटन काटने में यूज़ कर रहे हो, एंड देन इट बिकम अ योर फाइट। जैसे अपने गुजरात में वो हसिया, दातारडू जी कहिए से हसिया, उससे जब घास काटते तो वो भी वेपन ही है एक। आप उसको एक्सटेंशन करा तो वेपन बन गया। जस्ट नो हाउ टू यूज इट। यूज हाँ, तो जैसे इंडियन वेपन्स भी थे, उर्मी, जैसे शिवाजी महाराज ने वो पॉपुलराइज किया था बागनक। तो वैसे कौन कौन से वेपन्स थे इंडिया में? इंडिया में ढेर सारे वेपन हैं। इंडिया इज अ मेनली लैंड ऑफ, आप समझो कि डिफरेंट काइंड ऑफ, यानी आर्चरी से शुरू करते हैं। सो आर्चरी के अंदर में जो लॉन्ग डिस्टेंस में, मिड डिस्टेंस में और शॉर्ट डिस्टेंस में फाइट करने वाले बोस हमने डिज़ाइन किए हुए। उसके हिसाब से जैसे इवन किसी ने पूरा बख्तर पहना हुआ है, खाली आंखें हैं, अब आंखों को डैमेज करना है, दोनों आंखों को एक साथ में करना है, तो एक अर्धचंद्राकार टाइप का बो आता था और उसी को वहां पे कर दिया। ऐसे ऐसे आएगा, ये त्रिशूल टाइप का आता था, या दो लगा हुआ था, उसको निशान लगा के मारते थे। सो ये वहां पे डिजाइन हुआ। फिर लॉन्ग डिस्टेंस में फाइट करने के लिए जहाँ पे आता है भाला, भाले भी अलग अलग किस्म के, जहाँ पे फेंक के शिकार करने वाला भाला अलग, और नज़दीक की जो लड़ाई हुई, सामने सामने की लड़ाई हुई, तो वहाँ पे फाइट करने का भाला अलग। और वो भाले के अंदर में भी थोड़े से एक्सटेंशन लगे होते थे, उसको कट करना, इंजरी पहुंचानी, उसके लिए भी आ जाता था। फिर आती थी जैसे गदा है, कुहाड़ी है, फरसा है। कुहाड़ी और फरसे के बीच में बहुत फ़र्क है। तो ये सारी वेपन्स आ गई। तलवारों के अंदर में हमारे, मैं अगर देखने जाऊँ तो जितना मेरा नॉलेज है अभी तक का, शायद ही इंडियन मार्शल आर्ट के जैसा कोई, यानी इंडिया के जितना कोई रिच तलवारों में रहा होगा। और वो भी रीज़न ये है कि जो जितने भी इन्वेडर्स आते गए, जैसे आते गए, जो अलग अलग आते गए, वो नए किस्म की तलवार लेके आए और उसके सामने टकराने के लिए कोई नया किस्म का तलवार निकाला गया। जैसे आपने देखा होगा एक जामधर, पॉइंटेड वहाँ पर, आपने राणा प्रताप के यहाँ पे देखा होगा कि आप निकाल के उसको मारते हो। राजपूती कटार बोलते हैं उसको भी, जामधर बोलते हैं गुजराती में। ये जो डिज़ाइन किया गया था, जो तुर्किश जो आते थे, जो पहनते थे, वो जाली वाला पहनते थे, चेन मेल पहनते थे उसको। तो वो क्या होता था, अगर जो वो हल्का होता था, तलवार मारा तो उसको अंदर नहीं जाएगा, पर उसको काटा कैसे जाए। यहाँ पे आपने प्लेट रखी हुई है, बाकी जगह पे आपने चेन मेल, तो आपका लाइट वेट हो जाता था। जब इंडियंस है, राजपूत मेजोरिटी वो बड़े लोग ही पहनते थे, बाकी के लोग तो खुले छाती के साथ में जाते थे। सो यहाँ पे वो प्रोटेक्टिव है, हम प्रोटेक्टिव नहीं है। अब इसको मारा कैसे जाए। सो उस टाइम पे राजपूत इतने होशियार थे, उन्होंने ये राजपूती कटार बनाई कि जहाँ पे वो चेन है उसी के ऊपर मारा, उसको ओपन किया, पियर्स किया और फाड़ दिया वहाँ पे। सो ये डिज़ाइन हुआ। हर तलवार है, उसका घुमाने का तरीका अलग है। अच्छा। जैसे टेगा है तो उसको एक झटके में गर्दन काटने के लिए बनाया गया है। खांडा साहब जो बोलते हैं, ब्रॉड स्वॉर्ड जो है, जो अपना केसरी मूवी के लास्ट में जो फाइट कर रहा है, जो ऐसे घुमा के डाल रहा है, वो बड़ी वाली जिससे वो फाइट करते हैं, वो खांडा साहब है। तो खांडा साहब अपने आप में एक मजबूत वेपन है, यानी कुछ भी अगर प्रैक्टिकली अगर अच्छा घुमाने वाला है, लाइक सरदार 6 फुट 6.5 फुट का बंदा है, ये है 100 kg का वेट लेकर है, आप उसके सामने कोई वेपन टिका नहीं सकते हो। वो हर वेपन को, क्योंकि वो हैवी भी हुआ करता था, एंड उसको घुमाते जब है तो हर चीज़ को काट देता है। तो उस तरह से डिज़ाइन हुआ। फिर जैसे राजपूतों में आता है तो राजपूतों में अलग अलग, जिसमें सिरोही वाली आती है, पतली वाली आती है। सो डिज़ाइन इनटू लाइक आपको एक डिस्टेंस में रखा है, फेंसिंग जैसी नहीं, पतली तलवारी है, स्वॉर्ड है, थोड़ी सी पतली है, जो आपने देखा वो राजपूत घुमाते हैं, यहाँ पे करते हैं। ये वो जो स्वॉर्ड थी, वो जो प्रैक्टिकली आपको एक लोगों को एंगेज करके रखना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, तो वहाँ पे आपके लिए काम में आ जाती है। तो आप राजा महाराजा पुराने पिक्चर देखो तो वहाँ पे 2 किस्म की तलवारें मिलती थी। एक जो बड़ी तलवार जहाँ पे मारते थे, दूसरी ये छोटी तलवार है, जब ये नज़दीक आ गए तो ये वाली तलवार से वो लोग कंट्रोल करते थे। तो सिरोही होती थी छोटी तलवार,
एंड करीबन 24 से 27 इंच की करीब रही होगी। 3-4 फुट तो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा। 2 फुट से 2 से 2.5 फीट के बीच में, इससे बड़ी नहीं। और वहाँ पे उसको घुमाया, तो वो चॉप करने के लिए, कट करने के लिए, स्लाइस करने के लिए वहाँ पे चॉप तो नहीं करेंगे, बट स्लाइस, बहुत सारी छोटी छोटी इंजरीज, छोटे छोटे। हाँ। साउथ में जाते हो तो साउथ में भी अलग अलग किस्म की तलवारें हैं, जिसमें से उर्मी जो डिज़ाइन किया गया वो एक पट्टी के साथ में, फिर 2 पट्टी वाला, 3 पट्टी वाला, ऐसा यहाँ पे वो डिज़ाइन किया गया था अगेन एंगेज करके रखने के। उससे आदमी मरेगा नहीं, बट कट्स बहुत सारे होंगे, ब्लीडिंग बहुत सारा होगा, यानी गिव थाउजेंड्स ऑफ कट्स रादर देन गिविंग हिम। तो अगर वो उससे मर रहा है तो वो तड़प तड़प के मरेगा, खून बह जा रहा है, कुछ रोक नहीं पा रहा, कितना रोकोगे। बट उर्मी अगेन वहाँ पे था कि वो जो 1-on-1 लड़ाई में नहीं था, वो लोगों को जो वॉर आया कोई जगह पे, छोटी जगह पे घुमा के उसको फंसा के रखना है, आगे नहीं बढ़ने देना है। तो नॉर्मली अगर पुराने, अगर आप कोई अगर कलरी पार्ट 2 के मास्टर्स को या उनको जानते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, एक छोटा सा ढाल रहता था और वो उर्मी घुमाते हुए आगे जा रहे थे, और उर्मी वालों के पीछे या तो स्पीयर वाला या छोटा बो वाला रहता था, जो उनके पीछे से वो एंगेज करके रखा है और तीर मार रहा है या भाला मार रहा है, तो वो उनको रोकने के लिए काम में आ जाते थे। तो प्रैक्टिकली आप जैसे लॉन्ग स्वॉर्ड है या स्वॉर्ड है, उसके सामने वो नहीं काम आएगा, लेकिन किस हिसाब की प्रैक्टिस है वहाँ पे। सही है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द काइंड्स ऑफ वेपन्स एंड द इवोल्यूशन दैट इट ब्रॉट। इन्वेडर्स आए, ये आया, टाइम के हिसाब से इवॉल्व होते गए एंड वी केम अप विथ न्यू वेपन्स। बट नाउ दैट वी आर इन द एज वेयर सर्टेन वेपन्स हम लोग कैरी भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लीगल इश्यूज, एंड ऑफ कोर्स बड़े वेपन्स हम लोग रखेंगे भी कैसे। what are kind of things that you can in a situation के जिधर हमको self defense थोड़ा ज़रूरत पड़े, तो because we are in the age of knives, blades and guns, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास हो या रखनी चाहिए जो कि सेल्फ डिफेंस में काम आए। अगर जैसे जाते हो आप वहाँ पे, तो नॉर्मली कंडीशन क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ आपके ये जापान में कुबोडो बोला जाता है, उसके ऊपर से किचन डिज़ाइन हुआ है। तो ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में से मिल जाता है। इसमें 2 वर्जन आते हैं, एक स्टेनलेस स्टील का आता है जो थोड़ा सा हैवी रहता है, एंड दूसरा आता है एल्यूमिनियम का जो लाइट होता है। सो ये आपका किचन का पार्ट बन गया, ठीक है। अब वो भी नहीं है तो आप चाबी से लड़ सकते हो। आपको चाबी यूज़ करना आना चाहिए, तो चाबी आपको पकड़ोगे कैसे और मारोगे कैसे, वहाँ पे है। चाबी नहीं है तो आपके पास ऐसे किचन्स होने चाहिए कि जिससे आप उसको इंजरीज पहुंचा सकते हो और डेडली इंजरीज आप ला सकते हो। तो ये मेजर आ जाता है। इसके अलावा आता है टैक्टिकल बैटन, जो आपने झटका देते हो, आप टैक्टिकल बैटन करके डालोगे तो आपको मिल जाएगा। सो स्टील की होती है या लोहे की, वहाँ पर रहेगा, खुल जाएगी और आप फाइट कर सकते हो, आप कैरी कर सकते हो। बट हाँ, आप फ्लाइट में या ऐसी जगह पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। छोटे आप जो है नाइफ है आप कैरी करिए, इतने छोटे छोटे से नाइफ मिलता है जो वेपन अगर आपके हाथ में तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप 4 आदमी को रोक सकते हो, क्योंकि वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता है, या कोई चोर आया वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा इसके पास वेपन निकलेगा। देन छोटी सी खुखरी हो सकती है, आप वहाँ पे वो कैरी कर सकते हो, अपनी गाड़ी वाड़ी में सेल्फ डिफेंस के रखो। बट हाँ, पुलिस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझ बूझ के करना पड़ेगा। बट द बेस्ट वेपन इज आपके 2 हाथ 2 पैर है, वही है, और स्ट्रॉन्ग दिमाग, ये बेस्ट वेपन है आपका। सो बट व्हाट आर द स्किल्स दैट यू नीड के एक्चुअली में कोई ऐसी सिचुएशन आए वेर यू आर कन्फ्रंटेड, especially girls, because as we know we have seen so many cases where they are confronted physically. एक माइंडसेट भी नहीं होता कि अच्छा ये क्या हो गया, इसने ऐसे टच किया, इसने ऐसे बोल दिया, 4-5 लोग हैं। लेकिन those situations what can an individual, especially a woman और एनी मैन कैन डू कि ये स्किल्स क्या है, माइंडसेट आ गया, एंड्योरेंस आ गया, स्ट्रेंथ आ गई, कौन सी स्किल। एंड गर्ल्स के लिए सिचुएशन के लिए कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले लड़की खुद है, क्योंकि लड़कियों को हमेशा एक भगवान ने जो है ना, जो एक ताकत दी है जिसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, इट इज़ वेरी पावरफुल। अब हो क्या रहा है पावरफुल, यहाँ पे मैं मोबाइल में बैठी हूँ, मेट्रो में जा रही हूँ, मोबाइल में बैठी हो, और अचानक आके कोई मेरे को मॉलेज कर रहा है, कोई मेरे को टच कर रहा है, आप अवेयर नहीं हो। तो सबसे पहला है कि आप जो सिचुएशन, इनफैक्ट ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे वो मेट्रो में से उतरी है, वहाँ पे देख रहा है सुनसान है, तो सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प ले लो, वहाँ पे खड़े रहो, वहाँ पे कोई 1-2 आ रहा है तो साथ में फिर निकलो। आपको लग रहा है वहाँ पे वो बदमाश आदमी है तो जाओ ही मत, वहाँ पे रुको, किसी को फ़ोन करो, घर में से किसी को बुला लो, क्योंकि आप मेट्रो से उतरे तो कोई रिलेटिव को मिलने जा रहे हो तो साथ में बुला लो, कैब ही कर लो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, एवरीथिंग इज़ एन फ़ोन,
तो आप इंस्टाग्राम में पड़े हो, आप चैटिंग में पड़े हो, आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब में गाने सुन रहे हो, यू आर नॉट अवेयर. अवेयरनेस इज अ बिगेस्ट डिफरेंस. आप जैसे ही जा रहे हो, आप देखोगे, आपने एक नॉर्मल पुलिस वाले को देखना जो से आपके साथ में बैठा हो, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होगा. वो कैसा भी पुलिस वाला हो, कितनी भी एज का हो, वो ऑब्जर्वेशन उनके स्ट्रांग होता है. आप एक लेवल ऊपर आइए आर्मी में, वो सिचुएशन को ताड़ने में वो उनकी सिक्स सेंस, जो आप चले जाओ आर में, राष्ट्रीय राइफल्स में चले जाओ, ये आदमी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने में एक्सपर्ट है. क्यों? उसको मालूम है इसी तरफ से आ रहा है, वो गन उठा के वहीं पे मारेगा. उसको गोली का निशाना लगाने की जरूरत नहीं है, वो इतना अवेयर हो चुका है. आप कमांडोज ले लो, आप मार्कोस को ले लो, आप एनएसजी को कमांडोज को ले लो, वो पहचान जाएगा कि ये बंदा टेररिस्ट है और ये टेररिस्ट नहीं है. अवेयरनेस वहाँ पे उसने डेवलप कर लिया है. तो सबसे पहला है अवेयरनेस. जहाँ पे चीज़ लेडीज़ को सबसे ज़्यादा देखो, बेसिक जो सेल्फ डिफेंस है ना, वो है रन. 100 मीटर स्प्रिंट मारना आना चाहिए. दिस इज अ बेस्ट डिफेंस. इनफैक्ट मेरे को वो बोलता है कि भाई सबसे बढ़िया डिफेंस क्या है, तो 11 नंबर की बस, यानी भाग जाओ, सीधा भाग लो. ये सबसे बड़ा डिफेंस हो जाता है. आपने देखा, सिचुएशन देखी और वहाँ से भागो. अब भागने के लिए पहले क्या होता है कि आप देखो कि आपको 100-200 मीटर में कोई हेल्प मिल सकती है या नहीं मिल सकती. और अभी दिल्ली वाला कांड हुआ तो वो हेल्प पे भी भरोसे मत रहो. वो लड़की को चाकू कूदे जा रहा है, पब्लिक आराम से चल रही है, लेकिन ये हमारा रोज का है, वो देख भी नहीं रहा. किसी ने एक ईंट पकड़ के उसे सर पे मार दी होती, शायद वो लड़की जिंदा होती. वो लड़की भी नहीं मार पाई क्योंकि वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये उसके साथ पे हो सकता है. अवेयरनेस अगेन. तो कई बार क्या होता है कि जितने भी आप देखोगे रेप के और ये सब केसेस आपको देखने को मिलेंगे ना, ये उनके नज़दीकी ही कोई ना कोई होता है. उनके फ्रेंड सर्कल में उनके कोई रिलेटिव्स है, कोई उनका अड़ोस पड़ोस में वो कर रहा होता है. एंड देन वहाँ पे वो सारी सिचुएशन आ जाती है कि जब आप अनट्रेंड हो तो आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे. अगर आप ट्रेंड हो तो आपको मालूम है व्हाट इज राइट मसल्स, व्हाट इज रॉन्ग मसल्स, कैसे इस्तेमाल करना, कहाँ पे है, कौन सी चीज़ उठा के मैं वेपन बना सकती हूँ. राइट नाउ एवरीथिंग इज वेपन फॉर मी. मेरे पास ये ग्लास है, वो भी मैं वेपन बना दूंगा, ये माइक को भी वेपन बना दूंगा, ये चेयर को भी वेपन बना दूंगा. अपने आप में मैं खुद ही वेपन हूँ. तो वो सिचुएशन आपको सीखनी पड़ती है. थर्ड है जहाँ पे आपको कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर भाग पाओ. एंड्योरेंस आपका रहना चाहिए. फिर है कम से कम 20 पुलअप्स के आपको दिन में 3 सेट मिनिमम आपको मारने हैं. पुशअप्स है आपको 20-20 के सेट है, 5 सेट आपको मारने हैं. ये बेसिक फिजिकल कंडीशन आपको कहीं पे भी चाहिए होगी. वो लड़की धक्का मार रही, धक्का क्या मारी, वो धक्का ही नहीं मार पाती, मसल्स ही रेडी नहीं है. पर अगर पुशअप्स किया तो झटका भी मारेगी तो आदमी फेंकाएगा. क्योंकि उसने कभी भी नॉर्मली ये लड़के होते हैं, उन्होंने ये सोचा नहीं था कितना फोर्स से वो धक्का मार देगी. मेरी 10 साल की बेटी है, बट मैं शर्त मार के सकता हूँ द वे शी डेवलप अ फोर्स, आपको धक्का मार के हटा सकती है आराम से. उसको मालूम है कि कौन सा मसल्स यूज़ करना है. तो वो आपके लिए आ जाता है. और फिर जब आप मार्शल आर्ट सीखते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड विच मार्शल आर्ट गोइंग. आप मार्शल आर्ट इसलिए नहीं सीखते हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन आए तो मैं हैंडल कर पाऊँ. बट सिचुएशन आए तो मैं हैंडल कर पाऊँ, उसके लिए मैं प्रिपेयर तो कहीं पे भी हो सकती हूँ. सो ब्रूस ली बोलते हैं कि इट इज़ गुड टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन द गार्डनर इन टू वॉर. वो वाला सिचुएशन, लड़ने के लिए मत जाओ, बट सिचुएशन अगर आए आपके डोर पे तो यू शुड बी रेडी. शस्त्र और शास्त्र दोनों सिंपल. तो वो आपके पास होना चाहिए. और मॉडर्न डेज में, और मैं बताऊँ अभी ये सिचुएशन और बढ़ेगी. अब देखो हर जगह पे कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं हो रही है. कहीं लव जिहाद हो रहा है, तो चलो ये लव जिहाद है तो वहाँ पे आ रहा है, एक केस तो चले. बट इवन विद इन हिंदूज के अंदर में आप देखो, आप वो हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, वाइफ उसको वो असॉल्ट किया जा रहा है, कुछ रिफेंड नहीं कर पा रही. आप अपनी बेटी को एक ऐसे आदमी के हवाले कर रहे हो जिसमें जिंदगी निकाले, और वो उसको जिंदगी भर उसको यही मारता, प्रताड़ित करता रहेगा, बेल्ट निकाल के मार रहा है, ये कर रहा है. उसको बेटी को ऐसा सिखाओ कि बेल्ट पकड़ के सामने पीटना शुरू करे, जिंदगी भर ये सुधरा रहेगा, गुलाम बन के रहेगा, कुत्ते का पट्टा बना के उसके गले में पहनेगी. वो लेवल का उसका माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा. एंड दैट यहाँ पे आपका एजुकेशन सिस्टम, आपकी साइकोलॉजी, सोसाइटी की क्या है वो, और दूसरा है आपका खुद के ऊपर कंट्रोल कितना, ये सारी चीज़ें काम में आती है, जहाँ पे मार्शल आर्ट थोड़ा बहुत रोल करता है. बट ये भी चीज़ आ जाती है ना कि मार्शल आर्ट लोग सुन के वही आ जाता है ना दिमाग में कि अच्छा पूरा कस के मेहनत करवाएंगे, और लोग मेहनत करना वो चाहते नहीं है. सी एवरीथिंग इज नाउ मैगी. हाँ, 2 मिनट नूडल्स, सबको 2 मिनट नूडल्स, सबको 2 मिनट के अंदर में रील में. इनफैक्ट मेरे पास कई बार लोग आता है ना कि साहब हम तमार जितने, यानी आपकी जितना सीखना हो तो कितना टाइम लगेगा. मेरे पास टाइम का कोई मतलब ही नहीं है. इनफैक्ट लाइक इफ स्टूडेंट लाइक यू, जब आप आए थे,
आई रिमेंबर कि आप पहले 1-2 दिन के लिए आए, फिर वापस चले गए थे, उस टाइम पे फिर वापस आए थे, फिर 1-2 दिन आए, बट व्हेन यू केम फॉर अ मंथ या उसके लिए आया और आपने करीबन 15-16 सेशन लिए थे, यू कंप्लीटेड लेवल 2। ठीक है, सो आपका खुद का ग्रास्पिंग कितना है, कितना सीख रहे हो, कितनी आपकी प्रैक्टिस है, कितना ही कर रहे हो, बट अभी एक्सप्रेशन आप अभी कर पा रहे हो। इनफैक्ट मार्शल आर्ट सीख लेने का मतलब नहीं आप फाइट कर पाओगे, फाइट तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बिल्ड कर रहे हो वहाँ पे करके, बट सबसे वहाँ पे चीज़ें आती है कि आप वहाँ पे एक्सप्रेसिव लेवल पे जा ही रहे हो। आपको चाहिए क्रैश कोर्स, मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, मेरे बोले सर आप क्रैश कोर्स कराते हो क्या? मैं को देख करा तो दूंगा, तेरे को याद कुछ नहीं रहेगा। अब मैं बोलता हूँ मेरे पास आएगी नहीं, पर जो बंदा बोलेगा हाँ 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 आप आ जाओ, हम आपको ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, रोज 2 घंटे की ट्रेनिंग देंगे, इतना इतना सिखा देंगे, वो वहाँ पे जाएंगी। गारंटेड सिचुएशन है कि कुछ याद नहीं आएगा, आप ढेर सारी चीज़ें सीख के जा रहे हो। अगर आपको शॉर्ट में कुछ सीखना है, सिंपल सीखो, पंच कैसे मारना है, किक कैसे मारनी है और एल्बो कैसे चलाना है, भागना कैसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब देखा जाता है। बेसिक अगर इतना कर लिया ना तो कॉम्प्लिकेटेड मार्शल आर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कॉम्प्लिकेटेड मार्शल आर्ट की जरूरत ट्रेंड आदमी के सामने पड़ती है या मॉब के सामने पड़ती है। पर एक नॉर्मल चोर उचक्का या कोई लिफ्ट में मॉलेस कर रहा है वो एक उठा के पंच मारना, लड़की नहीं, लड़के आज की तारीख में पंच नहीं मार सकते। जैसे आपने देखा कई बार वो लड़ाई हुई, वो हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, हाँ। तो हाथ टूट ही जाएगा, तुमको पंच मारने की आदत नहीं है। हम वॉल बैक पे जब कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल मैं दीवार पे पंच मार रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके हम कंडीशन करते हैं। पहला आपका रिस्ट मजबूत होता है, क्योंकि जैसे ही पंच पड़ता है रिस्ट घूमना शुरू हो जाता है, टूट जाता है आपका, तो पहली फाइट तो वहीं पे खत्म हो जाए। तो आपको पाम से, इसलिए विंग चुन के अंदर देखो, इट इज जो अपने पंच है, इट इज फॉर बिगिनर। एडवांस लेवल पे ओपन हैंड फाइट है, आप हाथ को क्या करना है क्या नहीं करना है आपको कुछ भी नहीं मालूम है। आपका हाथ यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा, किस तरह से जाने वाला कोई आइडिया नहीं आपको। ट्रू। और ये जो दिल्ली वाला केस था, वेर यू आर सीइंग द वीडियो वाज हॉरिफिक, बट लोग भी जा रहे हैं, उसमें से 1-2 रुकते भी है फॉर 1-2 सेकेंड, दे आर सीइंग द थिंग दैट इज हैपनिंग, बट वो लोग आगे चले जाते हैं। माइट बी द केस कि उनके दिमाग में आया भी मैं कुछ करूँ, बट क्या करूँ, तो वो एक जो होती है ना कि एक कॉल टू एन एक्शन या एक करेज कि ठीक है कुछ तो हो जाएगा, वो भी एक माइंडसेट है ना। वो भी अगर तुम्हारे पास मार्शल आर्ट हो, जो हो, ये करेज नहीं होता है ना, तब तक तुम कुछ कर नहीं सकते हो। मैं इसमें बहुत गंदा वर्ड यूज़ करना चाहूँगा। पिछले 60-70 साल के अंदर में आपको एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया है। गुरुकुल प्रथा थी, उसमें आपको व्यवसाय लक्षी टीचिंग मिलता था, आपको शास्त्र भी सीखने को मिलता था, आपका व्यवसाय भी, आप कारपेंटर बनोगे, आप धातु मेटलर्जी पे जाओगे, या आप रसायन शास्त्र में जाओगे, आप आयुर्वेदाचार्य बनने वाले हो, आप ज्योतिष बनने वाले हो, हर चीज़ वैदिक संस्कृति पूरी रहती थी। और वेपन भी सिखाए जाते थे। इफ यू रिमेंबर चंद्रगुप्त वहाँ पे बोलते हैं कि जो शास्त्र पढ़ाना जानते हैं वो शस्त्र उठाना भी जानते हैं। अगर आपने पुराना वहाँ पे देखो ना, चाणक्य के पावरफुल डायलॉग है, नीति, हाँ। तो वहाँ पे वो है कि आपका वेपन का हुआ क्या है, पिछले 75 साल बोल दो ये करके, एजुकेशन सिस्टम ने एक जनरेशन पैदा की जिसको बोलते हैं नपुंसक। एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आप मेरे को गाली देना चाहो दे सकते हो, आप डिसएग्री होते हो तो आप देखोगे कि सिख कम्युनिटी में जाइए, एक बंदा मिलेगा, अगर वहाँ पे खड़ा छोटा सा बंदा है, रेडी हो जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, उसके जीन्स में वो सिखिज्म जाने नहीं दिया गया है। वो वहाँ पे करे भाई खड़े हो जाने का। आप वहाँ पे कहीं पे जा रहे हो तो देख बेटा कोई सरदार है तो टेंशन मत ले, हाँ, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके अंदर में वैल्यूज़ है, वर्च्यूज़ है, वो जाके आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो एक कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी आपके अंदर में बिल्ड क्यों नहीं हुई, गुजरात में बिल्ड क्यों नहीं हुई? गुजरात के अंदर में आपको शरीफाई है, कोई टेंशन नहीं। आप देखो कि हमारे यहाँ पे लड़कियाँ रात को 3 बजे 4 बजे सेफली घूम सकती है, बट ऐसे पापी जब यहाँ पे आना शुरू करेंगे तब क्या करोगे? कॉस्मोपॉलिटन जैसे जैसे बढ़ता है, बाहर माइग्रेशन बढ़ता है, तो ये सारी नौटंकी बढ़ती है। आपको ये पता नहीं चल रहा है, या यहाँ पे केस उछल के नहीं आ रहा है कि आपकी कौन सी लड़की भाग गई, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, इसलिए आपको ध्यान में नहीं आ रहा है। जब आपके साथ में होगा देन यू रियलाइज इट, अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सो दिस हैज़ टू बी नॉट, आई एम नॉट सेइंग मार्शल आर्ट, बट एक आपका मोरल साइंस पहले तो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे डाला जाए कि भाई जैसे तू किसी और लड़की के साथ में कर रहा है, वैसे तेरी लड़की, तेरी माँ बाप, तेरी बहन के साथ में हो सकता है। तो वो पहले ही वहाँ पे आता है। आप एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं है, आप जाके कहीं पे एक क्या बोलते जुनूनी एक धर्म को पकड़ लिया है और आप उसमें अलगाववाद और आप उसी क्रूरता वाली सीख रहे हो कि ये पर्टिकुलर धर्म वालों को मार देना है, यहाँ पे कर देना है, और उसी के साथ में आपकी बहन बेटियाँ जा रही तो कांड होने ही होने। तो पहले तो वो लड़की को भी अवेयर करना पड़ेगा
कि भाई क्या हो रहा है उसके साथ में, आजू बाजू में क्या है। जितना इसका नॉइस क्रिएट करोगे, पहले अवेयरनेस आना चाहिए, एंड देन नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी बहन बेटियों के साथ में ये होता ही रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। मेरे पास कई बार एक सर आपको छोटी बच्चों को सिखाना चाहिए, लाइक देयर फादर आर कंसर्न, मैं मना नहीं करता हूँ, मेरे को सर पर विंग चुन समझा नहीं सकता हूँ, या तो मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं 5-6 साल के बच्चों को मैं धंधा नहीं करना चाहता हूँ, मैं आज क्लास खोल दूँ, मैं सर्टिफिकेट बेचूँ, मेरे को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा मार्शल आर्ट में पड़ा हुआ है, मैंने लोगों को 200-300 करोड़ बनाते हुए देखा हुआ है, और उनको कुछ नहीं आता है। मेरे जो मेरे पास है वहाँ पे करूँ तो मैं आराम से बैठ के मेरी पुस्तक खाली की तरह बना लूँगा, बट मेरे को आर्ट आगे बढ़ाना है। तो वहाँ पे हम सिलेक्टेड लोगों के साथ में वहाँ पे जा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो जो माँ बाप जब बोलते हैं ना, ये एकदम बोलने में भी बहुत बुरा लगता है। वहाँ पे बोलता है कि सर लड़कियों को सिखाना चाहिए, कुछ हुआ तो उनके साथ में। मैं कहूँ सर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अभी आपके साथ में हुआ तो पहले तू सीख मेरे भाई, आपको सीखने की ज़रूरत है। तो एज अ पेरेंट मैं सबके साथ में बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप सीखना शुरू करो, क्योंकि आप आपके रोल मॉडल, अनफॉर्चुनेटली उनके रोल मॉडल शाहरुख सलमान ये बन जाते हैं। बट ये जो चीज़ है ना, जो आपने बोली ना, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस कोट दैट स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट स्ट्रॉन्ग टाइम क्रिएट सॉफ्ट पीपल क्रिएट वीक टाइम। ये वैसी भी चीज़ है। और भगवद गीता में भी व्हेन कृष्णा इज आस्किंग अर्जुन टू फाइट, वो एक यही चीज़ यूज़ करते कि क्लेबल्यम अस्माकम, के दुर्बलता त्याग दो, नपुंसकता त्याग दो और लड़ो। आप देखोगे ना, इवन जैसे मराठास में जाओगे तो मराठाओं ने ये चीज़ को बहुत स्ट्रांगली समझा है। तो जब शिवाजी तैयार हुए थे, उन्होंने संभाजी को तैयार कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ बीन बिट्रेयल बाय हिज ओन फैमिली मेंबर, तो दिक्कत आई। आप देखो कि बाजीराव है, तो बाजीराव के फादर है, ही वॉज एक्चुअली पायोनियर वहाँ पे, कि उन्होंने एक्चुअली मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लिया, और फिर बाजीराव आए, और वैसे भी वहाँ पे आगे महाजी सिंधिया आए। तो ये सारे लोगों ने कहीं ना कहीं एक जनरेशन को आगे बढ़ाया। पर सडनली आपके पास एक एजुकेशन सिस्टम थोप दी गई है, आपको बनाया गया है गुलाम सिस्टम का। आपकी एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ एक नौकरी दिला सकती है और कुछ नहीं करा सकती। वी रिलाई टू मच ऑन गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन। और वहाँ पे बोले जॉब नहीं मिल रही, जॉब क्यों मिलेगी तेरे को, तू है क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका एक मानसिकता बन गया है। हम टॉपिक से दूर नहीं जा रहे हैं, आपको शायद ऐसा लग रहा हो टॉपिक से, बट ये सारी चीज़ों ने आपका एक मानसिक बना दिया है। वो मानसिकता जो है वो आपको कहीं पे भी फाइटर नहीं बना रही है, कहीं पे स्टैंड लेने वाला नहीं बना रही। आपके ऑफिस में कुछ गलत हो रहा है, आप खड़े होकर नहीं बोल सकते ये गलत हो रहा है, नहीं मेरी नौकरी चली जाती चली, अरे तू कैपेबल है भाई मेरे, आपके अंदर में फाइटर ही नहीं है, और वहीं पे दिक्कत आ रही है। आप देखो कोई आर्मी वाला होगा, रिटायर्ड होकर बैठेगा, कुछ गलत होगा तुरंत पहले खड़ा हो जाएगा। आर्मी वाला था, बुढ़ा था, तो भी खड़ा हो गया, क्योंकि उसको स्टैंड लेना सिखाया गया, उसको पता है क्या गलत है, गलत के सामने वहाँ पे करना है। सही है। ये जो चीज़ है ना, क्षत्रियो को बोली जाती थी रण में जाओ सिर कटा के आओ बट वापस नहीं आना है, तो ये वही चीज़ है कि बी प्रिपेयर टू डाई बट डू नॉट रिट्रीट। आप देखो ना राजपूतों ने देखो कि अपने 250, 300, 400 साल तक उन्होंने ये सारे ही जो मलिच्छ वर्ग है उनको रोक के रखा था। उन्होंने शाखा जौहर जो हुआ है वहाँ पे करके ढेर सारे 3 या 4 शाखा हुई है करके, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरी जनरेशन ख़त्म कर दी है। यानी ऐसा रहा हुआ है कि जहाँ पे कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं रहा है कि भाई जो 17-15 साल के ऊपर का कोई बच्चा वहाँ पे गांव में हो, पर वो मानसिकता आपको देखने को मिलेगी आज की तारीख में। वो राजपूतों के अंदर में वो मिलेगा, यार ये क्या है, ये सीधा वोट लड़ने खड़ा हो जाता है। पर क्या वो आज मैनिपुलेट हो रहा है, क्या वो पॉलिटिकली मैनिपुलेट हो रहा है, या वो अपनी जनरेशन को ये वीरता आगे सिखा रहा है? आपके नरेटिव्स बिगाड़े गए हैं। आपको सालों से बताया कि आप इतने साल गुलाम रहे, कभी गुलाम नहीं रहे हम लोग। वी आर ऑलवेज फाइट। हमारे यहाँ पे कोई ना कोई खड़ा हुआ था, कभी गोविंद सिंह खड़े हुए थे, कभी अर्जन सिंह खड़े हुए थे, कभी बांदा सिंह बहादुर था, कभी भगत सिंह थे। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें फाइट चल रही थी, कभी शिवाजी चल रहे थे, कभी कोई और लड़ रहा था वहाँ पे, कोई राणा प्रताप लड़ रहे थे। तो कोई ना कोई चल रहा होता है। तो होता क्या कि आपकी मानसिकता खराब की गई है, आपको आपके हीरो से दूर कर दिया गया। आपको एक बॉलीवुड ये हीरो दे दी गई है जिनकी पिक्चर देखते हो वाह वो ऐसा अच्छा लग रहा है, और ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहला है कि आपको अगर अपने आप को अगर ये नेगेटिव चीज़ों के लिए तैयार करना है, सबसे पहले आपके अपने मानसिकता पे काम करना पड़ेगा। आपको सच्चाई ही समझनी पड़ेगी, आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बोलते हैं हिस्ट्री जो जानता है उसका फ्यूचर सुधार सकता है। और आप किसके साथ में डील कर रहे हो उसकी मानसिकता पकड़ो। कि एक वर्ग है जो ये मानता है कि मेरे अलावा बाकी कोई स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ये सब तो नर्क में जाने वाले हैं, या मेरे को बोला कि यही लोगों को मार देना चाहिए, उससे मैं स्वर्ग में जाऊँगा, मेरे को कुछ
यहाँ पे सेक्स करने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे सेक्स करने को मिलेगा, यहाँ पे मैं दारू नहीं पीऊँगा, वहाँ पे बैठ के दारू पीऊँगा। अब वो मानसिकता आपके आजू बाजू पनप रही है, तो आपको सीखना पड़ेगा बॉस उसको टैकल करना। अचानक आप नहीं करना, ये तो सीधा ब्राह्मण था, सीधा ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण भी हथियार पकड़ते थे, ब्राह्मणों में भी सर काटे हुए हैं, कटवाए हुए हैं, परशुराम क्लासिक एग्जाम्पल। बट तो गुजरात मोस्टली जो स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है ना, गुजरातीज आर ऑलवेज बिजनेसमैन, जैसे मराठाओं में उनके रोल मॉडल है, सिखों में उनके रोल मॉडल है, सो दे नो हाउ टू लुक अप टू देम एंड फाइट। हम गुजरातियों में ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं जाता, है ही नहीं। हम गुजरातियों को गलत गुजरात पढ़ा जाए, हमको गुजरात में पढ़ाया जाता है 1947 क्या बोलते हैं कि अंग्रेज आए थे 1857 भी नहीं बोलेंगे कि मॉडर्न 19वीं सदी के बाद का 1857 के बाद का हमको गुजरात बताया जा रहा है। ये तो बिजनेसमैन थे, ये नहीं थे। पर यहाँ पे राठौड़ थे, यहाँ पे वाघेला थे, सोलंकीज, यहाँ पे सोलंकीज थे, ये बड़े बड़े राजा राजपूत फैमिलीज हुई है। इनकी एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आप महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में शिवाजी के बारे में पढ़ा रहे हैं, राणा प्रताप के पूरी प्रताप फैमिली के बारे में वंशावली पढ़ाई जाती है। आपको गुजरात में कोई भी बड़ा राजा के बारे में आप जाके, मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप जाके रा नवघन डालना, सिंध में जाके पीट के आया हुआ है राजा दाहिर के टाइम पे, उसके बाद में हाँ। तो वहाँ पे है बलोचों के साथ पे वहाँ पे फाइट किया हुआ। ये कैसे हो गया? आपको पढ़ा ही नहीं गया, आपको वनराज चावड़ा के बारे में नहीं बताया गया, जो शेरों के साथ में बचपन में खेल रहा था वहाँ पे करके। सो ये स्टोरियाँ आपसे एक्चुअली हटाई गई है, तो आप एक वीक जनरेशन, एक नपुंसक जनरेशन बन के खड़ी रह जाओ, और वो आपको मार रही है। आई डोंट, ये टॉपिक कुछ अलग जा रहा है, मार्शल आर्ट से अलग हो गया, बट ये मानसिकता का सवाल है। आप फाइट तब तक नहीं कर सकते जब आप मानसिक तौर पे परिपक्व नहीं हो और स्टेबल नहीं हो। ट्रू। तो ये जैसे आपने बोला कि 1-on-1 उसका क्या रहता है वर्सेस अ मॉब फाइट? सी 1-on-1 के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। इफ़ यू आर ट्रेंड, आपने उसको डिपेंड ऑन सिचुएशन, एग्रेशन है, अगर आपने जोर से चिल्ला भी दिया तो भी सामने वाला बैठ जाता है। जैसे लड़की है, लड़की को वो ये करने को, तो लड़की अगर वहाँ पे देख रही है कि आजू बाजू में लोग खड़े हैं और जोर से वो चिल्ला रही है, तो वो डर जाता है आदमी, क्योंकि रिटेलिएट कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वीक आदमी जब रिटेलिएट कर रहा है, आप देखो ना, बिल्ली होती है, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा रहा होता है, बिल्ली अचानक झपट्टा मारती है। हाँ, आप देखो कभी भी कुत्ता बिल्ली का शिकार कभी नहीं कर पाता है, वो कोशिश कर रहा होता है, पर बिल्ली अचानक उसके आंखों पे वहां पे झपट्टा मारती है और भाग जाती है। ये वहां पे है 1-on-1 का रिटेलिएट करना। मॉब है, पहला काम है भाग जाना, क्योंकि आपको कोई मालूम नहीं कि कौन कहाँ से ईंट उठा के मारेगा, क्या कर लेगा। आपके पास वेपन नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपको कोई लाठी चला नहीं आती, आपको कुछ भी हैंडल करना नहीं आता। तो पहली प्राथमिकता आपको वहाँ से जगह को क्लियर करना, या सिचुएशन कैसी है। अगर वहाँ पे हथियार नहीं, नॉर्मल आपको पार्किंग एरिया में कहीं पे झगड़ा हुआ है, कुछ है, थिएटर वेटर मूवी में गए वहाँ पे, तो जब सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है उसको नील डाउन कराओ, उसको नॉकआउट करो, काम हो गया। बाकी सारे लोग उसी को संभालेंगे, बाकी तो सपोर्ट करनी है, बाकी सपोर्ट करने वहाँ पे वो वहाँ पे वो क्यों वो एक के पीछे मैं भी मार लूंगा, दो हाथ में लगा लूंगा चक्कर में। पर स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को आपने धोया और स्ट्रांगली मारा, तो होता क्या कि लोग उसको बचाने के चक्कर में पड़ते हैं, क्योंकि ये बेहोश होकर गिर गया है, खून निकल रहा है, हॉस्पिटल हो रहा है, आपने उसके ग्राइंड पे स्ट्रॉन्ग अटैक किया, गले पे मारा, आंख पे मारा है, वहाँ पे किया, चल निकल। तो ये मॉब की आपकी हैंडलिंग रहती है। बट आइडियली भाग जाओ। इवन मेरे को भी बोला जाए तो मैं पहला प्रेफर करूँगा वहाँ से निकल जाओ। अगर आपको मॉब दिख रहा है वहाँ पे, आप अपनी गाड़ी को पीछे ले लो, आप अपने आप को ले जाओ वहाँ से। चीज़ों को आप हीरोगिरी करने की कोशिश मत करो। यू शुड बी नो व्हेन टू एंटर इनटू फाइट एंड व्हेन टू गेट आउट ऑफ। डिस्टेंस रखना, मेंटेन रखना, वो इम्पॉर्टेंट है। एक इंदौर का भी एक वीडियो आया था वेयर बॉय एंड अ गर्ल दे वर एग्जिटिंग आउट ऑफ अ रेस्टोरेंट और पूरा मॉब आ गया था। तो दैट वाज द थिंग कि वो लोग उधर से मॉब को आने ही क्यों दिया इतना नज़दीक कि वो पीट रहे हैं तुम्हें डिस्टेंस रखना ही नहीं आया। तो वो एक अवेयरनेस और वो एक समझ आना भी इम्पॉर्टेंट है। बट हाउ प्रैक्टिकल इज विंग चन व्हेन यू पुट इट इन अ रियल लाइफ सिचुएशन कि भाई ये सब चीज़ हो रही है, सो वाई स्टडी विंग चन? विंग चन जो डिजाइन हुआ है वो क्लोज क्वार्टर में हुआ है। ओके, सो अगर इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग वेल, होता क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप 200-300 लोगों के साथ में फाइट कर सकते हो या 10-12 लोगों के साथ में फाइट कर सकते हो, पर 4-5 लोगों को तो आप चपत में ले सकते हो। और अगर वो मरे हैं, क्योंकि विंग चन व्हेन यू आर प्रैक्टिकली फाइटिंग फॉर विंग चन, यू आर फाइटिंग विद द फाइट टू किल कंडीशन में जा रहे हो। आप वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, आप पॉइंट नहीं ले रहे हो। तो वहाँ पे जैसे ही आ रहा है, आपने आई गोज किया, वहाँ पे किया, एक कट्टा किया, तोड़ा, आपने एक का घुटना तोड़ा, खत्म किया, गर्दन तोड़ी। तो ये जब होता है ना, आपका रौद्र रूप आता है ना, तो सामने वाला
डरना शुरू होता है, आप उसको दहाड़ते हो जब आप करते हो करके, तो एक एनर्जी जो शो करते हो सामने वाले डरने शुरू हो जाते हैं। तब तक आपको कोई ना कहीं कहीं ना कहीं कोई हेल्प करने वाला मिल जाता है, कुछ ना कुछ वेपन, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको हाथ में आनी शुरू हो जाती है। और वेपन हर जगह पे अवेलेबल, कहीं ना कोई रेस्टोरेंट है, कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई कड़छा है, कोई ईंटें हैं, पत्थर है, एवरीथिंग इज वेपन। तो उस कंडीशन में फिर आपको वहाँ समझ में आना चाहिए, आप अवेयर हो। विंग चुन अगेन वही अवेयर हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सामने पड़े वो लाठी है, मैं आपको उठा के मार सकता हूँ, सीधा काम हो गया आपका। आपको आप वहाँ पे रेस्टोरेंट, आपका वो ठेले, राउंड में ढेर सारे ठेले, उठाओ, कड़छा उठाओ, शुरू कर दो, काम खत्म आपका। अब वहाँ पे चाकू पड़ा है, आप सैंडविच काट रहे हो, ले आ, तो बाद में तेरी बात है। तो वो सारी चीज़ें वेपन बन सकती। सही है। बट सो इफ़ यू कंपेयर विंग चन टू अदर मार्शल आर्ट, MMA हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, विंग चन गाय वर्सेस बॉक्सिंग गाय, MMA गाय बीटन अप, मजाक है। तो वो वही चीज़ है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट विंग चन कि भाई मैं ये 1 इंच पंच भी मार रहा हूँ, व्हेन आई हैव बीन कन्फ्रंटेड बाय सो मैनी पीपल हु नोज बॉक्सिंग एंड अदर मार्शल आर्ट्स कि भाई विंग चन तो काम ही नहीं करता है, एंड आई हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड मार्शल आर्टिस्ट एंड अ गुड फाइटर। तो उसका भी मतलब क्या फंडा रहता है कि व्हाई इज सच अ केस विथ विंग चन ओनली दैट इट फेल्स ईच एंड एवरी टाइम? विंग चन नहीं, विंग चन के साथ में ढेर सारे, आप जाओ चाइनीज ये मार्शल आर्ट नहीं, ताई ची का मार्शल आर्ट ने मार खाया, ये कोरियन स्टाइल ने मार्शल आर्ट खाया, सब ट्रेडिशनल जितने भी मार्शल आर्ट हैं वो वाले मार खा रहे हैं। रीज़न ना अंडरस्टैंड करते हैं, दो सिचुएशन पे अवॉइड करते हैं। एक है कि मैं मार्शल आर्ट सीखा हूँ पर एक्सप्रेशन नहीं आया। तो चाइनीज मार्शल आर्ट में पुराने जो मार्शल आर्टिस्ट दे यूज्ड टू डू कल्चर एक्सचेंज, जो फ्रेंडली फाइट करते थे, ड्यूअल फ्रेंडली फाइट करते थे, क्लोज डोर फाइट होती थी, वहां पे चला। या चैलेंजिंग फाइट होती तो वो थोड़ा सा पब्लिकली आ जाती थी, और क्लोज डोर होती थी कि भाई दो किस्म की, एक तो फाइट टू डेथ और दूसरा होता था कि भाई एक फाइट टू नॉकआउट के लिए चलता रहता था। उनके दो स्टूडेंट अंदर रहेंगे, दोनों मार रहे हैं, उनको बचा रहे हैं बस, हाँ, फिर पता है कि भाई तू गया, तू हार गया, ये जीत गया, बाहर आ गए। दूसरा होता था फ्रेंडली फाइट के, वहाँ पे एक दूसरे को सिखाया जाता था कि मैं इसकी साइड पे इसका हूँ। तो जो भी आप मार्शल आर्ट सीख रहे हो, कराटे सीख रहे हो, टेक्वांडो सीख रहे हो, आप अपने आजू बाजू में देखो कि कौन बॉक्सिंग कर रहा है, उसके साथ में कल्चर करो, आप उसके साथ में मार खाओ ना, कोई टेंशन नहीं, जाओ। मैंने अपने आर्ट को प्योरीफाई इसी तरह से किया, मैं सीख रहा था वहाँ पे किया। तो एक फ्रेंड है, ही इज़ गुड इनटू बॉक्सिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सीखा है, बट 5-6 जो पंच है वो अच्छा मार लेता है। तो जब उसके पास गया, पहले तो समझ में नहीं आता, पंच इतना नज़दीक आ रहा, मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था। फिर उसके साथ प्रैक्टिस, तो मेरे को पता चला बॉक्सर इस तरह से फाइट करता है। बचने के लिए फिर मैंने अपने आर्ट पे फोकस किया कि बचने के लिए मैं अपने आर्ट को कहाँ पे एक्सप्रेस करूँ। तो कि यार इसके सामने खड़ा रहूँगा तकलीफ रहेगी, साइड में खड़ा रहूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे एक्सप्रेशन आपने सीखा, ब्लाइंड स्पॉट्स देखने लगे, ब्लाइंड स्पॉट देखे। सिमिलरली MMA वाला है तो उसके साथ में प्रैक्टिस करो कि भाई हाँ कैसे फाइट करते, ग्रैपलिंग कैसे हो रही, ये हो रहा है। तो आप वो ग्रैपलिंग सीखने मत बैठो, ग्रैपलिंग का आंसर ढूंढो कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे निकलोगे, इस तरह से हुआ तो किस तरह से शूटोगे। वहाँ पे आई तो आपने अपने फाइटिंग के एक्सपीरियंस बढ़ा दिए। प्रॉब्लम आ रही कि आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आपको लर्निंग का एक्सपीरियंस है, फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, और आपने उसको चैलेंज किया, ये चैलेंज हुआ और साथ में पहुंच गए, और आप फिर लल्लू की तरह मार खाओगे, बिकॉज यू आर वेरी गुड टीचर, यू आर नॉट फाइटर। इसमें भी एक कंडीशन आती है। अब यहाँ पे समझो कि यू आर वेरी गुड फाइटर ऑल्सो, आप अच्छे फाइटर हो, आप अच्छे एक्सप्रेसिव हो, और वहाँ पे गए एंड यू एंड मी इज फाइटिंग, और यू आर सेइंग कि मैं तो बॉक्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आप मेरे को आंख पे नहीं मार सकते हो, आप मेरे को गले पे नहीं मार सकते हो, आप मेरे को ग्राउंड पे नहीं सकते। तो आपने मेरे को क्या किया, आपने रूल्स में बांध दिया। नो, अगर प्रैक्टिकली आज की तारीख में, इनफैक्ट एक जन ने मेरे को उंगली किया था, तो देन इंटरनेट पे चलता था उस टाइम पे, मैं आंसर भी देता, अब तो मैं ठीक है कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, बट 2019 की बात है। सो आई वॉज इन मुंबई, तो दैट गाय वॉज लाइक आ जा, करते नहीं, ये करते, मैं आ जा चल। तो आया, लाइक मेरे होटल से नज़दीक था, तो वहाँ पे गए, डोजो में था। तो देन ही सेड कि नहीं आप आंख पे नहीं मार सकते, आप घुटने पे नहीं मार सकते, ये नहीं कर सकते। मैं तू तेरा आर्ट कर, मैं मेरा आर्ट करूंगा। तेरे क्यों, तू तेरे पे आर्ट पे, तेरे को मैं तेरे आर्ट पे फाइट करूंगा जो मैंने सीखा ही नहीं है। मैं तेरे डोमेन में कैसे फाइट करूँ? हाँ। तो वहाँ पे है, मैं तुम्हारे डोमेन में क्यों फाइट करूँ? ये ऐसा हो गया, उसको डोसा बनाना था, मेरे को पाव भाजी बनाना था, क्या कॉम्पिटिशन हो रही थी डोसे की, अरे तेरे को आता ही नहीं, तू क्यों कर रहा है भाई मेरे। तो वहाँ पे जब फाइट हो रही है, तो ये तो जब चलो मैं को देख भाई, मैंने यही सीखा है, मैं बाय डिफॉल्ट यही करूँगा, अब तेरी इच्छा हो तो बोल। देखिए इस तरह से नहीं हो सकता, यू आर इनसेन। मैं यस कबूल है, क्यों करूँगा। अब वहाँ पे अब आप देखो, जिन्होंने मार खाया वो क्या करते हैं,
दे आर नॉट डूइंग, बस वो खाली विंग चुन वाला हाथ, हाँ, बट वो आईगोज नहीं कर सकते, वो नहीं करते, तो उनको आइडिया ही नहीं है क्या करना है उसके सामने। वो आता है, टैकल करता है, उठा के पटक देता है, मारता है, फिर उसको देखिए था, उसको तो फाइट करना ही आता है, वो कंटिन्यू फाइट ही कर रहा है। वो एमएमए के लिए क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ब्रूटल फाइट कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट से ज़्यादा वो एमएमए वाला बेटर हो जाता है, कि वो मारना सिखा रहा है। यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में सीखा, बट मारना नहीं सीखे, खून निकलना नहीं सीखे, तो तकलीफ वहाँ पे आ जाती। तो अगेन वो माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ उसको मारने का। ये ना कीबोर्ड वॉरियर्स मैंने भी देखे, सिंस आई स्टार्टेड पोस्टिंग आउट स्टफ। ये जो हुएन साओ का एक वीडियो रखा था, बिग हुएन साओ, ची साओ जो कर रहा था मैं, तो उसमें एक कमेंट आया कि दिस इज़ नॉट हाउ यू फाइट। तो जस्ट टू एंटरटेन कि भाई ठीक है, मेरा बढ़ जाए कि भाई ठीक है तुझे कर देता हूँ मैं, तो मैंने कमेंट सेक्शन में चालू किया कि हाउ डू यू नो। तो उसने बोला ये तो लड़कियां करती है। मैं बोला तो क्या बात हुई। सो ऐसे एक दो लोग आए, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन कि ये जो कीबोर्ड वॉरियर होते हैं ना, दे प्रैक्टिकली हैव नॉट फॉट। ये होते हैं इधर 19 से ज़्यादा के साल के भी हो सकते हैं, बट दे हैव प्रैक्टिकली नॉट फॉट, एंड एक्चुअली दे आर नॉट मैच्योर्ड, हाँ, इन टर्म्स ऑफ मेंटली एंड इवन इन टर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट। उन्होंने जो सीखा होता है आधा अधूरा सीखा होता है, या उन्होंने जो दुनिया दिखी होती है उसके मास्टर ने बताया यही विंग चुन है, या यही ताई ची है, या यही कुंफू है, वो वही देखा हुआ है। उनकी इनसिक्योरिटी दिख जाती है। तो वो क्या होता है कई बार, इनफैक्ट मेरे को एक आई रिमेंबर एक चेन्नई का एक बंदा था, देन ही उसने मेरे को मैसेज डाला, लंबा चौड़ा मैसेज डाला। लंबा चौड़ा मैसेज डालता है कि तुम जो सिखा रहे हो विंग चुन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैंने विंग चुन सीखा हुआ है, ऐसा लंबा चौड़ा। मैं व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? सो मैं लॉयर हूँ, मैं ये कर, और वो लंबा चौड़ा दिख रहा है। फिर मैं दूसरा सवाल, मैंने ऐसा करके एक एक लाइन के मैं सवाल पूछे जा रहा हूँ, और ये पैराग्राफ लिख रहा है। इसका मतलब मेरे को एक समझ में आ गया, एक गधा फ्री बैठा हुआ है जो कर रहा है। फिर मैंने आखिरी में एक ही लाइन कहा, मेरे को थैंक्स फॉर योर सजेशन। तो क्या मैं चाहता तो तुम्हारे क्या बोलते हैं कि उसमें भी लिख सकता था, ये कर सकता था। मेरे को थैंक्स बस कुछ खत्म नहीं। उसके बाद आज तक उसने नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, काम खत्म। पर अगर मैं उसको रजिस्ट कर रहा होता तो वो उंगली करता और करता, चैलेंज करता, तू मेरे को उठा कैसे बोलता, अरे ठीक है बोल दिया, विंग चुन एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो आपने सीखा कि आपके एक्सप्रेशन में नहीं आया, ठीक है, हाँ तुमको विंग चुन नहीं आता, तेरे वाला नहीं आता, हमको ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है, नहीं बोलने का आपने को वहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या, कीबोर्ड वॉरियर में जहाँ पे, इनफैक्ट आई रिमेंबर मेरे पास एक वुडन डमी आया जब नया लाया था, तो मेरी मम्मी ने बोला तेरा फोटो खींचती हो, तो मैं कहा ठीक है। अब मैं ऐसा करके यूँ करके ऐसा कर रहा था, मम्मी टक टक फोटो की, हमने जाके फेसबुक पे डाले। देयर वाज अ गाय इन बैंगलोर, उसने सीधा अटैक करना शुरू किया, तानसा प्रॉपर नहीं है, ये नहीं ना, आँख इस तरफ है ना, ये उस तरफ है ना, ये उस तरफ है। और उस टाइम पे मैं आई यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव। तो ही वॉज इनटू फेसबुक, वहाँ पे है लोग उस टाइम मालूम है वो लाइक करते, वो डालते थे, लोकेशन डालते थे वहाँ पे। तो आई वॉज इन बैंगलोर, तो मैंने उसने लोकेशन डाला। मेरे को पता था कि वो इस स्टूडियो में काम कर रहा है, यहाँ पे जटाधारी आदमी था। मैं पहुँच गया वहाँ पे मैंने बोला, मेरे को बोला यस, वो शिफू जोशी, ओके सर प्लीज कम सर यस सर सिट सर, वहाँ पे करके। मेरे को नहीं तुम मेरे को विंग चुन के बारे में बता रहे थे, लेट्स हैव अ प्रैक्टिस अनदर। और दैट वाज द टाइम लाइक आई वाज लाइक मैं तेरे को मारने आया हूँ, एंड ही वाज लाइक यार मैं तो मजाक कर रहा था, गलती से निकल गया वाला वो फेज होता लाइक वाज, ही वाज इन दैट केस। भाई कुछ नहीं कर पा रहा था, दौड़ के पानी ला रहा है, ये कर रहा है, चाय पियोगे कॉफी पियोगे एकदम करके। वो जितना वो कीबोर्ड में जो चिल्लम चिल्ली कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। अल्टीमेटली कोई फाइट वाइट कुछ नहीं हुआ, पर मैं जाके वहाँ पे खड़ा हो गया, चल अब करते हैं, बोल। इवन ओवर पीरियड आई रियलाइज इट, कितने लोगों को आंसर देने जाओगे। एग्जैक्टली, देयर आर टू मेनी डॉग्स आर बार्किंग इन अ स्ट्रीट, एग्जैक्टली, एंड अल्टीमेटली यू बिकम अ डॉग। ठीक है, इग्नोर। हाथी क्या करता है, इग्नोर करता है, चले जाओ। उसको मालूम है ना कि एक ही सूंड में उठा के फेंकना है, पर 100 कुत्तों को उठा फेंको, हाथी थकेगा, छोड़ो, जब जरूरत होगी कर लेंगे। सो नाउ अब तो कम हो गया है, क्योंकि होता क्या कि नाउ एवरीबडी नोज ये फेज के अंदर में वहाँ पे है। Only those who actually want to prove themselves better than you, वही लोग उंगली करते रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लोगों को बोलता हूँ, तू उसके पास जाके सीख ले महीना, और फिर मेरे पास सीख ले। उसके पास पहले जाना, बाद में मेरे पास आना, तो कभी तेरे को जाने का मौका नहीं मिलेगा वहाँ पे। But I've seen this. If someone is superior to you, he will not do this. He or she will not do something like this. They don't bother. Actually, knowledge वाला माइंड है,
वो दुनिया की कैरी ही नहीं करेगा। वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरे फोटो को लाइक किया है नहीं किया है, क्या किया है, मेरे गाने को लाइक किया नहीं किया है, हु केयर्स। अगर मैं फुल माइंडफुलनेस पे जी रहा हूँ, मैं अभी बैठ के गाना गाऊंगा, मस्ती से गाना गाऊंगा। वो आके बोलेगा बेसुरा है, हाँ तो ठीक है, मैं तो गाना गा रहा हूँ, मैं तेरे को सुनाने के लिए थोड़ा गा रहा हूँ, अपनी मर्जी के लिए गा रहा हूँ। प्यार हुआ, इकरार हुआ, ठीक है। सो होता क्या है कि you get into trap when you are not aware about what you are able to do or you are capable to do. तो वहाँ पे चीज़ें यही सारी आपके साथ में खेल होता है। बट द मोर यू बिकम मैच्योर्ड, फिर आप हंसते हो, हाँ बराबर है, अच्छा बढ़िया, गुड। और तो थक जाता है आदमी, आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आप एनर्जी ही नहीं दे रहे हो जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ करे। ओके, थैंक यू, बाय। आई रिमेंबर समीर ने एक वीडियो एक विंग चुन न्यूज़ ग्रुप करके उसमें डाला था और मैं उसको पंच मार रहा था। अभी भी स्टिल दैट वीडियो इज अवेलेबल इन। तो आप देखो पीछे आपको बॉक्स मिलेंगे, तो वहाँ पे वो दिखता है कि ये 1 फुट का है, तो करीबन 7-8 फुट जा रहा है। तो मैं नॉर्मली यूँ करके बस यूँ करके छोड़ रहा था। सो जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं और वहाँ पे इजेक्ट करते हैं उसको, तो समीर को मालूम है उसका कितना मार खाया था, और समीर आखिरी में ऐसा यूँ करके हंसते हंसते वापस आ रहा है। एंड समीर यू नो कि मार खाने के बाद भी हंसता है। तो एक बंदा ने वहाँ पर डाला था, दिस इज बोगस वीडियो, दिस इज ये वो ऐसा ऐसा, सी द स्टूडेंट इज लाफिंग एंड सो दिस मिनट एंड दिस सेकेंड एंड ऑल। समीर मेरे पास आया, सर ये ऐसा लिख रहा है, तो मेरे को लिखेगा नहीं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, आपने तो असली पंच मारा था। मैं तेरे को मालूम, उसको थोड़ा मालूम है, लिखने दे, मेरे को लिख दे, एक लाइन लिख दे, एक काम कर, तो कि इफ यू वांट टू टेस्ट प्लीज कम टू इंडिया, बस इतना लिख दे, बाकी चलेगा। तो उसने लिखा, उसने आंसर नहीं दिया, काम खत्म। ठीक है, वो बोलते हैं ना, असली वो रत्न की कीमत तो एक जौहरी ही कर सकता है। सी विंग चुन में कैसा है, यू टच द हैंड एंड यू विल नो द पर्सन। हाँ, आपको पता चल जाता है कि इसका लेवल क्या है। वो खाली यूं दिखाना, ये करना, वो खेल है। वो वीडियो देख के आप कॉपी कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, आप इनर फोर्स नहीं ला सकते हो। ट्रू। सो to sum up everything that we have talked about, what is one last message that you want to give out to the audience? कि विंग चन हो, मार्शल आर्ट हो, सेल्फ डिफेंस हो गया, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब तो हमने देख लिया। इन दिस डे एंड एज, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू गिव आउट टू द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू अस? एक ही चीज़ मैं बोलूँगा जो भी ऑडियंस है वहाँ के लिए, अगर आप अपने बच्चों को वीक नहीं देखना चाहते हो, उनकी 30 और 40 साल की एज में उनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से बीमार नहीं देखना चाहते हो, उनको लाइफ में स्टैंड लेते हुए देखना चाहते हो, उनको कॉन्फिडेंट देखना चाहते हो, स्टार्ट लर्निंग योरसेल्फ। पहले तो आप खुद सीखना शुरू करो और फिर उनको सिखाना शुरू करो। एनी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट सीखना शुरू करो। आपको कहीं ना कहीं जब आप ढूंढते रहोगे, एक फेज आता है जहाँ पे आपको राइट मास्टर मिल ही जाता है। हमको मिला, आपको भी मिल जाएगा। सो दिस इज माई लास्ट मैसेज। सही है। And I hope you guys really like this video. It was such an action-packed adventure for me to talk to Shifu. हम लोग तो वैसे भी ट्रेन करते हैं, but I really wanted to do this first podcast with Shifu because मुझे मालूम है कि कितना सारा information packed है, और वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो इतनी मेहनत कर रहे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।